हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज आपकी 8 क्लास है। इससे पहले आपकी 7 क्लासेस हो चुकी है, आप जाकर उन्हें देखें क्योंकि उनमें भी मैंने इसी तरीके से प्रीवियस पेपर सोल्व कराया है और वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे। उसी टाइप के क्वेश्चन जो है यूनिवर्सिटी आपसे पूछेगा, क्योंकि हर बार जो है यूनिवर्सिटी का सेम ही पैटर्न चलता है। और उससे पहले के जो प्रीवियस पेपर थे वो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिए। आप वहाँ पर जाइए, उन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। और आपको टेलीग्राम चैनल पर बहुत सारी चीज़ें जो है वहाँ पर मिल जाएगी, जैसे कि कॉलेज लिस्ट, लास्ट ईयर की मेरिट लिस्ट, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करी हुई है। तो आप जाकर वहाँ पर चेक कीजिए, वहाँ पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो कि आपकी एमएड से रिलेटेड होगी। तो चलिए गाइस, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम आपका क्वेश्चन नंबर 221 जो है डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले कि मैंने ये सब क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करा दिए हैं, और ये क्लास जो है आपकी पार्ट 3 के लिए है, पार्ट 3 के लिए, क्योंकि इससे पहले जो है मैंने आपके पार्ट 1 का पूरा प्रीवियस पेपर सोल्व करा दिया है। आप जाकर उसे प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए। और पार्ट 2 के लिए आपको प्रीवियस पेपर मैंने प्रोवाइड करा ही दिए हैं, आप उनसे प्रैक्टिस कीजिए। किसी प्रकार का कुछ भी डाउट है, कन्फ्यूज़न है, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो चलिए गाइस, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 221 उन्होंने पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण कौशल है। तो आपसे पूछा है टीचिंग स्किल कौन सा है, सामपट लेखन, प्रश्न पूछना, व्याख्या करना। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती है जब आप शिक्षण की बात करते हो, शिक्षण कौशल की बात करते हो। तो आपका डी जो है वो सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। सह पाठ्यचर्या गतिविधियों के आयोजन में से एक शिक्षक की भूमिका है। तो इन्होंने पूछा है आपके टीचर की भूमिका क्या है जब आप को करिकुलम एक्टिविटीज़ की बात करते हो। तो आपका प्रतिभागी थोड़ी हो सकता है, आपका तानाशाह भी नहीं होगा। तो आपके तीनों ही ऑप्शन जो थे वो आपके गलत थे। लेकिन आपका जब को करिकुलम एक्टिविटीज़ की बात करते हैं, और ये आपकी NCF में बात की गई थी, NCF 2005, तो उसमें बताया गया था टीचर जो है आपका एक सुविधादाता है। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग अपना आंसर देना था। तो आपको आंसर नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। टीचर को क्या करना चाहिए, एक सुविधादाता के रूप में काम करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समावेशी शिक्षा का क्या तात्पर्य है। ये आपका जो सब्जेक्ट है इंक्लूसिव एजुकेशन, ये उससे आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन है नियमित विद्यालय में बिना भेदभाव के सभी बच्चों का स्वागत करना। दूसरा है शिक्षा की एक विशेष विधि जो सभी बच्चों को शिक्षा में मदद करती हो। हम यहाँ पर मदद करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं समावेशी शिक्षा की। तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगला है सख्त परिवेश प्रक्रिया को प्रोत्साहन देना। ये तो आपका वैसे भी नेगेटिव है, तो ये भी नहीं होगा। शिक्षण के लिए विशेष स्कूल का उपयोग करना। जब आपके समावेशी स्कूल आ जाते हैं तो वहाँ पर विशेष स्कूल की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि आपका सबसे पहले आया था नॉर्मल स्कूल जो कि आपके पहले से चले आ रहे थे। उसके बाद में जो थी आपके विशेष स्कूल की स्थापना हुई थी, और विशेष के बाद जो है आपकी समावेशी स्कूल की स्थापना हुई, क्योंकि जो है आपके विशेष स्कूल थे, जो आपके स्पेशल स्कूल थे, इनमें जो था आपका कॉस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा आती थी और इन्हें अच्छे से हैंडल भी नहीं कर पाते थे, क्योंकि इसमें जो आपके विशेष बच्चे थे उनकी सारी सुविधाओं का ध्यान रख पाना, सब टीचरों को वहाँ पर अपॉइंट करना, तो वो सब चीज़ें जो है सरकार के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती थी। तो इस वजह से जो है समावेशी शिक्षक आया। और इसमें यह भी होता था जब आपके विशेष स्कूल के बच्चे थे तो वो आपके समाज में जो है इन्वॉल्व नहीं हो पाते थे। लेकिन जब बच्चे पहले से ही समाज में रहकर सीखेंगे तो उन्हें इन्वॉल्व होने का, उनका सामाजिकरण में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो ये भी आपके विशेष स्कूल का नेगेटिव पॉइंट था कि इसमें सामाजिकरण नहीं होता था और बच्चे अपने ही सेफ जोन में रहते थे, क्योंकि जो भी विशेष बच्चे थे वो अपने आसपास जो है अपने जैसे ही विशेष बच्चों को देखते थे। तो इस वजह से जो थी उनके अंदर और किसी प्रकार की भावना नहीं आती थी। लेकिन जैसे ही वे स्कूल से बाहर निकले तो वे देखते थे कि बाहर जो है नॉर्मल बच्चे भी है, नॉर्मल सब चीज़ें हो रही है, तो उन्हें अपने आप में बहुत ही नेगेटिव फील होता था। तो इस वजह से जो था सरकार ने समावेशी शिक्षा का यूज़ किया, और समावेशी शिक्षा में बच्चे उनके साथ रहकर अपने आप को भी नॉर्मल समझे, ताकि उनके साथ रहकर सामाजिकरण करें और उन्हें भी अपने जैसा समझे। इस वजह से जो था समावेशी शिक्षा का निर्माण किया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है इसमें आपका फर्स्ट सही है, क्योंकि इसका मतलब था नियमित विद्यालय में, मतलब डेली जो आपके विद्यालय में भी बिना किसी भेदभाव के बच्चों का स्वागत करना। तो यही इसका मेन उद्देश्य था, यही इसका मेन मोटिव था। तो आपका ए जो है वो सही हो जाएगा।
अगला देखते हैं, अंतर चतुर्थांक विस्तार है, तो आपसे पूछा है इसमें अंतर चतुर्थांक विस्तार कौन सा है, तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा, क्योंकि जब आप त्रियत और प्रथम चतुर्थांक के मध्य का अंतर निकालते हो तो आप उसका अंतर निकाल लेते हो, तो आपका इसका डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना कब हुई थी। आपकी जो माध्यमिक शिक्षा आयोग है इसकी स्थापना आपकी 1952 में हुई थी, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना। 1952 में ही इसकी स्थापना की गई थी और इसे एक और नाम से पुकारा जाता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि माध्यमिक शिक्षा को किस नाम से बताया जाता है। इसका एक दूसरा नाम भी है, वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगला देखते हैं, वुड डिस्पैच के अनुसार शिक्षा का क्या माध्यम होना चाहिए, तो आपको ये ध्यान रखना होगा, जो भी आपके ब्रिटिश टाइप के जो भी आपके एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड थे तो उन्होंने दो चीज़ पर फोकस किया था। एक तो आपकी अंग्रेज़ी पर फोकस किया था और वो यही चाहते थे कि भारतीयों को अंग्रेज़ी सिखाई जाए ताकि वो आपके प्रशासन में काम कर पाए, क्योंकि वहाँ का जो भी सिस्टम था सब वो इंग्लिश में था और भारतीयों को इंग्लिश नहीं आती थी। तो इस वजह से वो चाहते थे कि जो भी हम शिक्षा दें वो हमारे ही काम आए, ना कि इन्हें डेवलप करें। तो इस वजह से जो था, जहाँ पर भी आपको अंग्रेज़ी दिख जाएगा वहाँ पर इसका आंसर जो है वो सही हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है वो किस आयोग की शिक्षा से जुड़े हुए हैं। अगर आपके वो भारत के स्वतंत्र होने के बाद के हैं तो वहाँ पर अंग्रेजी शिक्षा को इतना नहीं कहा गया था। उन्होंने कहा था अंग्रेजी शिक्षा आनी चाहिए, लेकिन मेन जो फोकस था उनका अंग्रेजी शिक्षा पर नहीं था। लेकिन जो भी आपके स्वतंत्र से पहले थे, जो भी आपके इंडिपेंडेंस भारत हुआ था उससे पहले जितने भी थे, जब भी अंग्रेजों का शासन था तब उन्होंने अंग्रेजी की बात की थी। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। आपका डी जो है वो सही हो जाएगा। अंग्रेजी और मातृभाषा का इन्होंने सिर्फ यूज़ किया था, लेकिन मेन जो मोटिव था इनका अंग्रेजी शिक्षा देना ही था। अगला देखते हैं, मुदारियर आयोग का मुख्य संदर्भ था। मैंने अभी आपसे पूछा था कि माध्यमिक शिक्षा आयोग को दूसरे किस नाम से पुकारा जाता है, तो दूसरे किस नाम से पुकारा जाता है उसका आंसर जो है आपको इस क्वेश्चन में मिल जाएगा, वो है आपका माध्यमिक शिक्षा। तो आप याद रखना, जो मुदारियर आयोग था वो सिर्फ एक ही पार्ट पर फोकस करता था, वो थी आपकी माध्यमिक शिक्षा। सेकेंडरी एजुकेशन के लेवल पर ही बात करता है, इसने प्राइमरी या फिर हायर एजुकेशन की कोई भी बात नहीं की थी। तो आपको ये चीज़ याद रखनी होगी। आप इसे ऐसे भी ट्रिक बना सकते हो, एम से आपका मुदारियर हो गया तो एम से ही आपकी माध्यमिक शिक्षा, तो एम करके आप जो है इसे याद रख सकते हो, ताकि आप एग्ज़ाम में जो है आपका कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। अगला देखते हैं, शैक्षिक प्रबंध का उद्देश्य है, तो आपसे पूछा है एजुकेशनल मैनेजमेंट का उद्देश्य पूछा है। आप सिर्फ इसी के बेस पर बताना, ना कि इन चार ऑप्शन में से सबसे बेटर कौन सा है वो बताना है। आपको सिर्फ बताना है शैक्षिक प्रबंध का। शैक्षिक प्रबंध का उद्देश्य क्या होता है, आपका शिक्षा में संस्थान के उद्देश्य को प्राप्त करना, पाठ्यक्रम के उद्देश्य को प्राप्त करना, शिक्षकों के प्रदर्शनों में सुधार या विद्यार्थियों के प्रदर्शन में। ये शिक्षक प्रदर्शन विद्यार्थी प्रदर्शन कैंसिल हो जाएगा। पाठ्यक्रम के उद्देश्य को प्राप्त करने का काम इनका नहीं होता। अगला है आपका, जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो ही सही हो जाएगा, संस्था के उद्देश्य को प्राप्त करना। और जब आप उद्देश्य की बात करते हैं उसमें ये सब चीज़ें आ जाएगी, ये सब चीज़ें जो है इसमें इंक्लूड हो जाएगी, क्योंकि जहाँ पर भी हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पर जो भी संस्था का इन्वायरमेंट है वो सब चीज़ें उन्हें मैनेज करनी होती है, उसके अंदर आपकी एक एक चीज़ें आती हैं। तो आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, स्कूल स्तर पर शारीरिक गतिविधियों के उद्देश्यों में से एक है, तो आपसे पूछा है जो आपकी शारीरिक गतिविधि आपकी फिजिकल एक्टिविटीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। तो आपको यहाँ पर सोशल मिल रहा होगा, आपको यहाँ पर सामाजिक व्यवहार हो गया, आपको ऐसे ही संज्ञान क्षमता, रचनात्मक, क्रिएटिविटी, ये सब चीज़ें जो है आपकी शारीरिक विकास से रिलेटेड नहीं है, सिर्फ आपका साइको मोटर स्किल। जब आप साइको मोटर स्किल की बात करते हो तभी आपका जो है शारीरिक विकास होता है। जहाँ पर भी आपको साइकोमोटर स्किल दिख जाएगी तो आप वहाँ पर जो है फिजिकल एक्टिविटीज़ के साथ चले जाना, वो आपका आंसर सही ही होगा। तो आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में विशेष शिक्षा के लिए सभी शिक्षक शिक्षा संस्थान में किसके द्वारा विनियमित किया जाता है। तो आपसे दो चीज़ें पूछी गई है, एक तो इन्होंने पूछा है आपसे विशेष शिक्षा के लिए जो आपकी स्पेशल एजुकेशन होती है, दूसरा आपसे पूछा उसमें भी टीचर शिक्षा जो आपकी टीचर एजुकेशन होती है वो। तो इन्होंने पूछा उससे कौन सा विनियमित करता है, उसे कौन सा रेगुलेटेड करता है। तो आपके यहाँ पर एनसीईआरटी होगी, एनसीईआरटी आपके स्कूल से रिलेटेड है लेकिन वो आपके स्पेशल स्कूल से नहीं है। आपका ये सब चीज़ें जो होगी एमओआई ये सब चीज़ें भी नहीं है, तो आपका आंसर इसमें जो था वो आपका आरसीआई ही आपकी टीचर एजुकेशन की बात करता है, वो भी आपकी स्पेशल शिक्षा में। वो चाहते हैं कि जो आपके टीचर है उन्हें ऐसी शिक्षा दी जाए ताकि वो विशेष बच्चों को भी हैंडल कर पाए, उन्हें भी समझ पाए। तो आपका इसका आंसर नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। तो ये आपके आज के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए।
इससे पहले जो भी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन आपके सोल्व कराए आप उनकी वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि उन्हीं के जैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसकी पीडीएफ मैं जल्दी ही टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी, जब आपके सब क्वेश्चन जो है आपके कंप्लीट हो जाएंगे। मैंने जो आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रीवियस पेपर अपलोड किए हुए हैं, आप जाकर उन्हें देखिए, आप उन्हें सॉल्व कीजिए, क्योंकि उसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और आपकी उनसे बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। और अगर अभी तक आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो आप ज़रूर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, क्योंकि यहाँ पर आपको एक कॉलेज की लास्ट ईयर की मेरिट लिस्ट भी मिल जाएगी, सारे प्रीवियस पेपर भी मिल जाएंगे और वहाँ पर बहुत सारी आपको अपडेट, नोट्स, एंट्रेंस से रिलेटेड, एमएड से रिलेटेड सब चीज़ें आपको वहाँ पर टाइम से पहले प्रोवाइड करा दी जाती है। तो आप सबसे पहले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। उसके बाद अगर किसी भी प्रकार का डाउट है, आपको कोई क्वेरी है, एंट्रेंस से लेके एमएड से लेके आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आपके सारे डाउट जो है यहाँ पर क्लियर किए जाते हैं। तो आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, आपको जल्दी ही उसका रिप्लाई दे दिया जाएगा। अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो और वहाँ पर आपकी जो भी क्वेरीज है आप वहाँ पर भी कमेंट करके पूछ सकते हो। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग EN लर्न।